हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो हमारी एक हफ्ते की रहेगी। 13 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आज हम उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने 13 से 20 जुलाई तक की डेली करंट अफेयर्स पढ़ी है तो एज अ रिवीज़न आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट थी वो सभी हमने इस वीडियो में रखने की पूरी कोशिश करी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की PDF ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला जो रॉकेट है ज़ूक 2, वो किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला फ्यूल है, मतलब कि मीथेन फ्यूल इसमें डाला गया है, तो ये रॉकेट का नाम है ज़ूक 2। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि ज़ूक 2 किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारा चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे पावरफुल सेना यानी सबसे पावरफुल जो आर्मी है वो किस देश के पास है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल किसके पास है, अमेरिका के पास है, उसके बाद रशिया के पास है, देन चाइना, और 4th नंबर पे हमारा है इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पावरफुल आर्मी किसके पास है, अमेरिका के, सेकंड रशिया, एंड थर्ड पे चाइना है, एंड 4th पे इंडिया है। नेक्स्ट है हमारे उज्बेकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ये हमारे री इलेक्ट हुए हैं 7 साल के लिए। कौन बने हैं, तो शौकत मिर्ज़ियोयेव बने हैं। ठीक है, शौक से बने हैं हमारे उज्बेकिस्तान के। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के कौन बने हैं, शौकत मिर्ज़ियोयेव बने हैं, और ये हमारे री इलेक्ट हुए हैं 7 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हो रहा है। यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो कहाँ पर हो रहा है, तो ये हमारा काशी वाराणसी में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उसमें जब भीड़ आती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और उस भीड़ के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए अगर कहीं पर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए ये मीटिंग्स रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, तो काशी वाराणसी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भाषा को, जो कोई भाषा है वो किस स्टेट की है, को भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मंजूरी दी है। तो कोई भाषा कहाँ की है, तो ये ओडिशा की है। संविधान में अभी कितनी भाषाएं हैं, संविधान में अभी हमारी 22 भाषाएं हैं। 23वीं भाषा की मंजूरी दी गई है कि कौन सी भाषा है, वो कोई भाषा है, और कौन से स्टेट की है, तो ये हमारी ओडिशा स्टेट की है। नेक्स्ट है हमारा, SBI कार्ड्स के नए CEO कौन बने हैं। तो SBI कार्ड्स के नए CEO बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। ठीक है, तो SBI कार्ड्स जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1998 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो याद रखिएगा कि SBI कार्ड्स के नए CEO कौन बने हैं। SBI कार्ड वालों की क्या हो गई, जीत हो गई, तो अभिजीत चक्रवर्ती बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर यानी कि सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है, तो ये हमारा PM मोदी को मिला है, और ये फर्स्ट इंडियन प्रधानमंत्री है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है, PM मोदी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट हमारे 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और विलम्बडन ओपन, एंड लास्ट हमारा US ओपन। 3 ओपन हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और अभी हाल ही में हुआ है विलम्बडन ओपन। तो विलम्बडन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो विलम्बडन ओपन में किसने जीता है, कार्लोस अलकराज ने जीता है। कहाँ के हैं ये स्पेन के हैं। ठीक है, हमारे ऑस्ट्रेलियन और फ्रांस
फ्रेंच ओपन, इसमें किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था मेन सिंगल का टाइटल, जो हमारे सर्बिया से थे। ठीक है, तो याद रखिएगा टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन में किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। विमेन सिंगल में किसने जीता है? तो विमेन सिंगल में हमारा मार्केटा वोंडरोसोवा ने जीता है। ठीक है, मार्केटा वोंडरोसोवा ने जीता है, जो हमारी चेक गणराज्य की है। इसके बाद है कार्डिफ यूनिवर्सिटी। कार्डिफ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड की कार्डिफ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? फास्फिन गैस की खोज करी है। कौन से ग्रह पर करी है? तो वीनस यानी शुक्र ग्रह पर करी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्डिफ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूके की है। इन्होंने फास्फिन गैस की खोज करी, कहाँ, कौन से ग्रह पर करी है? तो वीनस पे करी है। इसके बाद हमारा है इंडिया की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ पर खोली जा रही है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश में खोले जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी भोपाल है। ठीक है, और इसके जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और गवर्नर कौन है? मंगन भाई छंगन भाई पटेल है। नेक्स्ट है कामिकाज। कामिकाज जो है क्या है? एक ड्रोन है। ये हमारे कौन सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है? तो कामिकाज जो ड्रोन है वो हमारा 100 किलोमीटर रेंज तक जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ड्रोन है जिससे जो दुश्मन है, मतलब कि जब ये ड्रोन जो है ऊपर जाएगा, इससे जो दुश्मन है उनको पता नहीं चलेगा कि ये ड्रोन जा रहा है, और इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक पता कर सकती है कि कहाँ पर कौन सा दुश्मन छुप के बैठा है। तो ये किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारी कुछ बुक्स है जो इस वीक रही थी। एक है हमारी प्रिज्म द एंसेंट्रल अब्रोड ऑफ रेनबो। ठीक है, तो प्रिज्म द एंसेंट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो किसकी है? विनोद मनकारा की है। ठीक है, तो रेनबो जो है अपनी इच्छा से आता है, मनकारा होता है, तो रेनबो वाली बुक किसकी है? मनकारा की है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट, किसकी बुक है? तो ये हमारी आर चिदम्बरम की बुक है, साइंटिस्ट वाली। नेक्स्ट है द कृष्णा द सेवन सेंस। तो कृष्णा क्या थे भाई? कृष्णा हमारे देव थे, उनके पास 7 सेंस है, तो देवाशीष चटर्जी की है। नेक्स्ट है अ फूल्स जर्नी, किसकी है? तो सारिका भारद्वाज की ये बुक है। नेक्स्ट हमारा है नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नोमैडिक एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच हो रही है? तो भारत और मंगोलिया के बीच हो रही है। ये 15th एडिशन है और मंगोलिया में हो रहा है। ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में हो रहा है नोमैडिक एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हाल ही में हमारा समुद्र शक्ति हुआ था, तो समुद्र शक्ति किसके बीच हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। ठीक है, समुद्र शक्ति हो, गरुड़ शक्ति हो, दोनों भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा वरुण किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, काजिन किसके बीच होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली, यानी आईआईटी दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खुल रहा है? तो आईआईटी दिल्ली जो है अपना इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है। कहाँ पर? यूएई अबू धाबी में ये खोल रही है। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल गवर्नर बन गई है सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, यानी हमारी ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली गवर्नर। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसकी फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बन गई है? तो मिशेल बुलॉक बन गई है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है। नेक्स्ट है हमारा आसियान संगठन के मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51 कंट्री कौन सा है? ठीक है, यानी कि हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में शामिल होने वाला आसियान का 51st कंट्री कौन सी है? तो ये सऊदी अरब है। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जिसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ये हुई थी हमारी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ली सिन लुंग, और इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 10 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आसियान में जो कंट्रीज़ हैं उसकी ट्रिक क्या है 10 मेंबर्स की? तो ट्रिक याद रखिएगा, हमारी MBBS के स्टूडेंट्स ने IPL टीवी पर देखा। ठीक है, तो ये क्या ट्रिक है हमारी? MBBS के स्टूडेंट्स ने IPL टीवी पर देखा। ये मैंने अपनी
शॉर्ट्स वीडियो में भी कराई है। आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट्स ट्रिक कराती रहती हूँ ताकि आपको ईजिली चीज़ें लर्न हो जाए। तो एम से हमारा हो गया म्यांमार और मलेशिया, बी से हमारा हो गया ब्रुनेई, फिर एस से हमारा होगा सिंगापुर, के से हो गया कंबोडिया, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, टी से थाईलैंड और वी से हो गया वियतनाम। तो ये थी हमारी आसियान की ट्रिक्स। इसके बाद है हमारा अथुर पान को जीआई टैग मिला है, कौन सी स्टेट का है? तो ये तमिलनाडु का है। अभी एक चक्रवात आया था तालिम टाइफून साइक्लोन, ठीक है, तो ये कहाँ से आया था? तो ये दक्षिणी चीन सागर से आया था। इसने जिसको इफ़ेक्ट किया है वो किया है हांगकांग, वियतनाम और साउथ चाइना, ठीक है, को इफ़ेक्ट किया है। ये जो तालिम टाइफून है इसका नाम किसने रखा है? तो इसका नाम फिलीपींस ने रखा है। नेक्स्ट है 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। कोस्ट गार्ड की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1978 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और भारतीय तटरक्षक दिवस जो बनाया जाता है वो 1 फरवरी को बनाया जाता है। इसके बाद हमारे कुछ फेस्टिवल बनाए गए हैं। हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? अभी सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हमारा उत्तराखंड का है। हरेला के साथ साथ हरेली भी साथ में ही याद रखिएगा। हरेली कहाँ का है? तो हरेली छत्तीसगढ़ का है। एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट हुआ है, सचिन चराई फेस्टिवल। सचिन चराई फेस्टिवल ये कहाँ का है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया टू हैव 4 रनवेज, यानी 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है न्यू दिल्ली का। इसके बाद है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को कौन होस्ट कर रहा है? तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 कंट्री होस्ट कर रही है। ये हम इनका 9th एडिशन है। फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इस्टेब्लिशमेंट फीफा की 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग कहाँ बन रहा है? तो सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग थी अभी पेंटागन की थी, अब इंडिया में बन रही है सूरत डायमंड बोस की, ठीक है। इसको डिज़ाइन कौन कर रहा है? तो डिज़ाइन कर रहा है भारतीय फर्म मॉफ जेनेसिस, ठीक है, इंडियन फर्म कर रही है जिसका नाम है मॉफ जेनेसिस। इसका जो उद्घाटन है वो नवंबर 2023 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट कहाँ पर हो रही है? तो ग्लोबल मैरीटाइम जो इंडियन समिट है वो न्यू दिल्ली में हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी सबको पता होगा क्रिकेट से रिलेटेड है, ये अभी हाल ही में हुई है। ये किसने जीती है? तो साउथ जोन ने जीत ली है वेस्ट जोन को हराकर 75 रन से। नेक्स्ट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 में होने थे, जिसको जो होस्ट कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, लेकिन अब इसको होस्टिंग से हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो किसको रद्द किया है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को रद्द कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो 1930 में हुई थी और हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में था, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंटरनेशनल मून डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब बनाया गया? तो ये हमारा 20 जुलाई को बनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो 20 जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम इन मून पर जो व्यक्ति गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो 20 जुलाई को ही गए थे। कौन से रॉकेट के द्वारा गए थे? तो अपोलो 11 मिशन के थ्रू ये गए थे। नेक्स्ट है हमारा 25th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप यानी 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हो रही थी। इसमें फर्स्ट नंबर पे जापान रहा है, सेकंड पे चाइना रहा है और थर्ड पे इंडिया रहा है। इंडिया ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो जे 6, 12, 9 से याद रखिएगा। 6 गोल्ड जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके बाद है AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम। AI है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम, यानी कि हमारे रोबोट को क्रिएट करना, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया है? तो IIT मद्रास प्लस
अहमदाबाद मिलकर इस प्रोग्राम को बनाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने का काम जो कर रहे हैं वो आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद कर रहे हैं। प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट है आज की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है क्वार्टरली अपनी जो रिपोर्ट है इंडेक्स जो है वो लेके आते हैं। तो ये Q2 की है, इसको पब्लिश हेनले ने ही किया है। इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है वो 190 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो फर्स्ट पे सिंगापुर रहा है। सेकंड पे हमारा जर्मनी, इटली और स्पेन, 3 लोग रहे हैं, जर्मनी, इटली और स्पेन। GIS से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जर्मनी, इटली और स्पेन। इसके बाद थर्ड पे हमारी 7th कंट्रीज़ रही हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग और साउथ कोरिया। ठीक है, इंडिया के साथ, इंडिया याद रखिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडिया हमारा 80 नंबर पे रहा है। ठीक है, और इसके साथ हमारा टोगो एंड सेनेगल 2 कंट्रीज़ और रही है। पाकिस्तान 100 नंबर पे है और लास्ट पे हमारा अफ़गानिस्तान रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वीकली यानी 13 से 20 तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट थी वो सारी डिस्कस करी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।